अगले महीने बंगाल में चुनाव है और हालात ऐसे बन रहे हैं कि चुनाव से पहले बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाए। ममता का रुख अड़ियल जो इस वक्त बना हुआ है वो सीधे तौर पर आग में घी का काम कर रहा है। अब बंगाल पहुंची राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू बेहद नाराज हैं। राष्ट्रपति ने तो यहां तक कह दिया कि ममता जी ने मुझे बंगाल आने ही वो नहीं देना चाहती है। ये रिपोर्ट देखिए और समझिए आज की बहस का मुद्दा, उसके बाद बढ़ते हैं आगे। लेकिन मैं भी बंगाल का ही बेटी हूँ। बंगाल में बहुत क्यों आने ही नहीं देते। ममता दीदी मेरे बहन भी है, छोटे बहन है। पता नहीं मुझे कोई गुस्सा किए होंगे, इसीलिए वहां जाके प्रोग्राम करा। कोई बात नहीं, कोई गिला नहीं, कोई शिकवा नहीं, लेकिन वो भी आवाज रहे, आप लोग ठीक रहे। थैंक। अब तक बंगाल में गवर्नर वर्सेस चीफ मिनिस्टर देखा गया, अब तो राष्ट्रपति वर्सेस चीफ मिनिस्टर भी होने लगा। जनरली देखा जाए तो प्रेसिडेंट आते हैं तो चीफ मिनिस्टर भी आना चाहिए, मंत्री भी आना चाहिए, लेकिन चीफ मिनिस्टर मैडम भी आए नहीं। और गवर्नर का तो तबादला हो गया है तो वो नहीं आ पाए, लेकिन क्योंकि डेट पहले से फिक्स था इसीलिए मैं आ गई। महामहिम राष्ट्रपति के इन दोनों बयानों से बिल्कुल साफ है कि ममता बंगाल में उन्हें आने नहीं देना चाहती। आ जाने पर आगवानी के लिए एयरपोर्ट नहीं जाती, जो बिल्कुल बुनियादी प्रोटोकॉल है, लेकिन ममता उसका भी पालन नहीं करती। ममता का ये अड़ियल रुख और राष्ट्रपति का ये बयान कितनी बड़ी मुसीबत लाने वाला है, सियासत समझने वाले लोगों को अंदाजा हो गया होगा। बात इतनी तक रुकी भी नहीं, आगे का बयान और चौंकाने वाला है। आज इंटरनेशनल संथाली काउंसिल है। इंटरनेशनल संथाली काउंसिल कैसे होना चाहिए, मैं देख रही थी। यहाँ बैठे बैठे बहुत सारे संथाल लोग उधर घूम रहे। मुझे लगता है कोई उनको रोक रहा है यहाँ आने के लिए। नहीं जाओ। मैं जो रास्ते पे आ रही थी, यहाँ जो फील्ड में देख रहे हैं, ये एक इंटरनेशनल संथाल काउंसिल का ये सम्मेलन है। मुझे लगता नहीं कोई चाहते नहीं कि संथाल एकजुट हो, कोई चाहते नहीं संथाल आगे बढ़े, कोई चाहते नहीं कि संथाल शिक्षित हो, कोई चाहते नहीं कि संथाल मजबूत हो। राष्ट्रपति ये बयान बंगाल की धरती पर दे रही हैं, तो फिर कौन नहीं चाहता कि संथाल मजबूत हो? कौन नहीं चाहता कि संथाल एकजुट हो? कौन नहीं चाहता कि संथाल शिक्षित हो? कौन है वो? जवाब प्रधानमंत्री ने एक्स पर पोस्ट कर दिया। ये शर्मनाक और अभूतपूर्व है। लोकतंत्र और आदिवासी समुदायों के सशक्तिकरण में विश्वास रखने वाला हर व्यक्ति निराश है। स्वयं आदिवासी समुदाय से आने वाले राष्ट्रपति जी द्वारा व्यक्त की गई पीड़ा और दुख ने भारत की जनता के मन में गहरा दुख पहुंचाया। पश्चिम बंगाल की टीएमसी सरकार ने सारी हदें पार कर दी। राष्ट्रपति के इस अपमान के लिए उनका प्रशासन जिम्मेदार है। ये भी उतना ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि पश्चिम बंगाल सरकार संथाल संस्कृति जैसे महत्वपूर्ण विषय को इतनी लापरवाही से ले रही। राष्ट्रपति का पद राजनीति से ऊपर है और इस पद की गरिमा का हमेशा सम्मान किया जाना चाहिए। आशा है कि पश्चिम बंगाल सरकार और टीएमसी में सुधरने की भावना जागृत होगी। ऐसे मौके पर ममता कहां चूकने वाली है, सीधे सीधे राष्ट्रपति को नसीहत दे डाली। जब महाराष्ट्र पे ट्राइबल का ऊपर अत्याचार होता है, आप क्यों प्रोटेस्ट नहीं करते? जब मध्य प्रदेश में होता है, आप क्यों नहीं करते? जब छत्तीसगढ़ में होता है, आप क्यों नहीं करते? पहले कुछ कीजिए, उसको बाद बीजेपी का बात कहिए। We don't expect, we respect you. You are a number one chair in this country, or the president of India. Don't play politics. Don't play politics at the time of election as per BJP advice. बिल्कुल साफ है कि बंगाल में सियासी जंग छिड़ चुकी है। राष्ट्रपति का पद संविधान का सर्वोच्च पद होता है। जब उधर से किसी चीफ मिनिस्टर के खिलाफ बयान आने लगे तो साफ है कि कुछ न कुछ तो गड़बड़ है। लेकिन सवाल तो उठता है कि राष्ट्रपति इतनी नाराज क्यों दिखी? दरअसल 6 मार्च को राष्ट्रपति इंटरनेशनल संथाल सम्मेलन में शरीक होने के लिए बागडोगरा एयरपोर्ट पर पहुंचे। वहां अगवानी के लिए न तो ममता बनर्जी मौजूद थी, न ही राज्य सरकार का कोई वरिष्ठ मंत्री। राष्ट्रपति की अगवानी जनजातीय मामलों के केंद्रीय मंत्री दुर्गादास उइके ने की। इतना ही नहीं, कार्यक्रम का स्थल पहले से ही सिलीगुड़ी के विधान नगर में तय किया गया था, जिसे प्रशासन ने बदलकर गोसाई नगर कर दिया। राष्ट्रपति यहाँ पहुंची और क्या कहा, सुनिए। आज इंटरनेशनल संथाली काउंसिल है। इंटरनेशनल संथाली काउंसिल कैसे होना चाहिए, मैं देख रही थी। यहाँ बैठे बैठे बहुत सारे संथाल लोग उधर घूम रहे।
मुझे लगता है कोई उनको रोक रहा है यहाँ आने के लिए। नहीं जाओ। मैं जो रास्ते पे आ रही थी, यहाँ जो फील्ड में देख रहे हैं, ये एक इंटरनेशनल संथाल काउंसिल का ये सम्मेलन है। मुझे लगता नहीं, कोई चाहते नहीं कि संथाल एकजुट हो, कोई चाहते नहीं संथाल आगे बढ़े, कोई चाहते नहीं कि संथाल शिक्षित हो, कोई चाहते नहीं कि संथाल मजबूत हो। ये बयान देने के बाद राष्ट्रपति बाद में उस जगह पर भी पहुंच गई जहां प्रशासन ने जाने से मना किया था, और वहां जाकर क्या कहा वो सुनिए। इंटरनेशनल संथाल काउंसिल का सम्मेलन था। मैं तो यहाँ देख के, यहाँ जब आई मैंने देखा यहाँ होना था तो अच्छा रहता, क्योंकि इतने बड़ा फील्ड है, पता नहीं प्रशासन का क्या हुआ। बाद में ताली बजाना लास्ट में, पता नहीं प्रशासन का मन में क्या हुआ, मुझे पता है। हम तो आसानी से यहाँ आए, उन्होंने बोले नहीं वहाँ जगह कंजेस्टेड है। मैंने देखा यहाँ तो मुझे लगता है 5 लाख लोग यहाँ इकट्ठे हो सकते, लेकिन पता नहीं वहाँ किस लिए हमको ले गए। यहाँ के भाइयों बहनों ज्यादा नहीं जा पाए। महामहिम राष्ट्रपति का प्रोटोकॉल होता है, राष्ट्रपति कहां और कब जाएंगी सब कुछ पहले से फिक्स्ड होता है, लेकिन राष्ट्रपति उस जगह अचानक से पहुंच गई जहां के लिए प्रशासन ने कोई तैयारी ही नहीं की थी। लेकिन मामला इससे ऊपर चला गया। राष्ट्रपति ने संथालियों के अपमान का मुद्दा उठा दिया और प्रधानमंत्री ने इस पर कड़ी प्रतिक्रिया भी जाहिर कर दी। कुल मिलाकर साफ है कि बंगाल चुनाव से पहले कुछ बड़ा होने वाला है, जिसका आभास मिलने लगा है। मनोज पांडे, न्यूज़ 24, कोलकाता। तो अब ये टकराव की स्थिति बंगाल की राजनीति को कहां तक लेके जाएगी? क्या वाकई कुछ बड़ा होने वाला है? आज चलिए इसी के पीछे छुपे समीकरण और तमाम विवादों को समझेंगे। हमारे साथ